चैप्टर भी ऐसे जो इम्पोर्टेंट रहे, पढ़ाता ही रहता हूँ हर दिन नए। क्वेश्चन भी ऐसे जो इम्पोर्टेंट रहे, पढ़ के तो देखो कॉन्सेप्ट भी मेरा, पढ़ के तो देखो कॉन्सेप्ट भी मेरा। और अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब कर देना। हो हो बाबू रे, वीडियो को देख, पूरा तू देख। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए फिर से लेकर आया हूँ जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट केमिस्ट्री स्पेशल सेट 9। इस सेट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 20 मोस्ट वीवीआई झारखंड से संबंधित बहुत ही एग्जामों में पूछे गए केमिस्ट्री के वीवीआई प्रश्न। तो आपको बताना है इस सेट में कितना अंक आपका उठता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? भाई सोलर सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भविष्य भी कहा जा सकता है। अभी सब कुछ सोलर पैनल पे ही जा रहा है क्योंकि इसमें पॉल्यूशन नहीं है और क्या होता है, बिजली की बचत भी होती है। क्या जस्ता से बनता है सोलर सेल, कि सोना से बनता है, कि प्लेटिनम से बनता है, कि सिलिकॉन से बनता है? भाई तो ये जो सोलर सेल होता है प्यारे, ये अर्धचालक से बनता है। अर्धचालक बोले तो सेमीकंडक्टर से बनता है, और इसमें से सेमीकंडक्टर ना ये है जस्ता, ये एक मेटल है। मेटल बोले तो एक कंडक्टर है, और सोना भी एक कंडक्टर है जिसको हम लोग एजी यानी हम लोग गोल्ड के नाम से जानते हैं। प्लेटिनम भी एक मेटल है यानी कंडक्टर है। लेकिन ये जो सिलिकॉन है प्यारे, ये एक हो जाएगा सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का गुण क्या होता है, ये क्या करता है, जब इसमें हम लोग हीट देते हैं, जब हीट देने लगते हैं, जब बिजली इसमें देते हैं, तो जैसे ही इसका प्रतिरोध बढ़ता है, इसका जो सुचालकता है वो बढ़ जाती है। सुचालकता बढ़ जाती है। नॉर्मली क्या होता है धातुओं में, जब हम लोग बिजली देते हैं वो गर्म होता है, गर्म होने के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो वो बिजली को, करंट को जल्दी जल्दी पार होने नहीं देता है। लेकिन इसका उल्टा है, इसको उपधातु के नाम से जाना जाता है, मेटलॉइड कहते हैं। इसमें गुण अलग है, जब ये गर्म होता है तो प्रतिरोध बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसीलिए जब ये गर्म होता है, सोलर पैनल होता है, हीट देता है, जितना ज्यादा गर्म होगा उतना जल्दी करंट इसमें फॉलो होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु। ऐसे तो सबसे भारी धातु होती है प्यारे ओस्मियम, लेकिन ऑप्शन में तो ओस्मियम दिया नहीं है। तो लिथियम दिया है, यूरेनियम दिया है, सीजियम दिया है, आयरन दिया है। आयरन को ऐसे गोली मार देंगे क्योंकि आयरन होगा नहीं। देखिए यहाँ पे 3 जाति है, अब तीनों जात में से कौन होगा भाई बड़का भाई, हम उसी को चुनेंगे। तो इस तीनों में सबसे भारी अगर देखा जाए तो ये जो रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम दिख रहा है ये सबसे भारी है। लिथियम सबसे हल्का तत्व होता है, जबकि यूरेनियम इन सब में सबसे भारी धातु होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। भाई मैग्नीशियम जो धातु है जिसको हम Mg से डिनोट करते हैं, ये पाया जाता है क्या क्लोरोफिल में, कि लाल रक्त कण में, कि वर्णी लवक में, कि श्वेत रक्त कण में? तो ये जो पाया जाता है प्यारे, ये पाया जाता है आपका क्लोरोफिल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता। अभी अभी आपको बताया मैंने, ठीक है, इससे पहले वाले सेट में, कि ऑक्सीजन जो प्यारे, ये तो 8 नंबर पे होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होता है। इसको 8 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये जो 2 है प्लस में नहीं होता है, माइनस में, क्योंकि इसको पंचा लेना पड़ता है, यानी उधार लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। और किससे लेता है? जो इसके आसपास होता है, जो 2 दे सकता है, ठीक है। तो यानी इसका जो संयोजकता है वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह यानी ये एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है, और ये फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रकार्यात्मक समूह के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होगा? CHO, कि CO, कि COOH, कि O तो कोई होता नहीं है, यहाँ होना चाहिए CO होना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक का बात किया जा रहा है तो प्यारे ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे वो आपका हो जाएगा COOH हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। हालांकि इसका क्या नाम है अगर आप पूछिएगा तो हम बता देते हैं। चलिए इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं कीटोन, ठीक है, कीटोन बोलते हैं। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, जानबे करते हैं यहाँ पे CO तो वही हो गया, ये कोई मिसप्रिंट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शुष्क शेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, यानी नेगेटिव
जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या तांबा का बना होता है कि कार्बन का बना होता है कि जस्ता बोले तो जड़न का बना होता है कि नन ऑफ दीज, यानी इनमें से किसी का नहीं होता है। इसमें बहुत कोई फंस जाते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे आपका हो जाएगा जस्ता। ठीक है, किसका हो जाएगा? नेगेटिव वाला। और पॉजिटिव जो होता है वो कार्बन का बना होता है, पॉजिटिव कार्बन का बना होता है और नेगेटिव आपका जस्ता का बना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है? ये क्वेश्चन तो भाई कितने बार एग्जाम में पूछा गया, कितने बार मैंने भी सेट में बताया है, बार बार आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। CaO, चूना ले आए, पानी डाल देंगे, जैसे डाल दिया भाई CaOH का क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस, यानी CH का होल ट्वाइस को हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये चूना है, पानी डाल दिए, बुझ गया, तो इसी को बोलते हैं अपन बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथेन के एक अणु में सहसंयोजक बंधन यानी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा जा रहा है भाई। तो सबसे पहले आपको इथेन का स्ट्रक्चर बना लेना है। बॉन्ड स्ट्रक्चर बोले तो आबन संरचना कैसे बनाइएगा? तो पहले फॉर्मूला तो देखिए, इथ माने 2 कार्बन और एन बोले तो एल्केन, 2 है, 2 दूना 4 + 2 यानी 6। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 कार्बन और कितना बॉन्ड हो जाएगा भाई? देखिए बॉन्ड को गिन के देखिए तो भाई कितना बॉन्ड आ रहा है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, यानी 7 मार दीजिए। ऑप्शन नंबर डी हमारे साथ कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9। जस्ता का अयस्क है भाई, जस्ता यानी जिंक जो होता है वो किस में पाया जाता है? क्या सिनेबार से, कि जिंक ब्लेड, कि बॉक्साइड से, कि सोडियम क्लोराइड से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे इसका हो जाएगा जिंक। तो नाम पे जिंक लगा हुआ है, तो जिंक ब्लेड यानी जस्ता का किसका अयस्क है? जिंक ब्लेड का। उसी तरह का सिनेबार जो होता है ये मर्क्यूरी यानी Hg का है, बॉक्साइड ये एल्यूमिनियम का है और सोडियम क्लोराइड में सोडियम निकलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? अल्कोहल का जब हम बात करते हैं, अल्कोहल माने होता है प्यारे OH। ठीक है, OH और कार्बन तो रहबे करेगा इसका साथ, इसका जोड़ी है। ठीक है, जहां जाता है कार्बन को लटका ले जाता है तभी अल्कोहल बनता है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, एप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल और ये डेकेनॉल। ठीक है, ये सब होता है अल्कोहल। तो क्या कार्बन, कार्बन तो होगा ही भाई, जिगरी दोस्त है। ऑक्सीजन तो होगा, हाइड्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा रे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक अल्कोहल का फॉर्मूला बता देते हैं, शराब C2H5OH। जो जो पीते हैं जरा कमेंट करके दे दीजिए ये साइन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है 11। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? जब हम चुंबक बनाते हैं, ठीक है, देखिए मेटल से चुंबक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मेटल से जब हम चुंबक बनाते हैं तो क्या इस्पात से, कि पीतल की, नरम लोहा की, कोई नहीं। तो जब हम चुंबक बनाने का बात करते हैं तो उस समय प्यारे हम लोग लाते हैं नरम नरम लोहा। नरम नरम लोहा को गरम गरम करके चुंबक बना देते हैं और अस्थायी चुंबक बना देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन का लेना देना जिसमें नहीं होता है। क्या दहन, कि श्वसन, कि भोजन का पचना, कि अवक्षेपण? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे ये हो जाएगा अवक्षेपण। ठीक है, दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, श्वसन के लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हम लोग कैसे नहीं तो मर जाइएगा। और भोजन का पचना, भोजन का पचना के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अवक्षेपण के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होना चाहिए, तो ये तो आपको पता होगा 5.6 से कम होना चाहिए, यानी बी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं जब आवर्त सारणी लेते हैं। और प्रथम वर्ग बोले तो जैसे इस तरह से इसका ढांचा होता है, ढांचा तैयार कर देते हैं भाई, ऐसे करके जाता है। ठीक है, ऐसे करके ये बन जाता है, ये पीरियोडिक टेबल है। तो ये जो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप, इसको किस नाम से जाना जाता है? किसके सदस्य होते हैं? इसमें क्या होता है? हलीना करे रब से फरियाद, हलीना, ठीक है, करे रब से फरियाद। इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम पाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अम्लीय धातु बोलते हैं, कि अक्रिय धातु बोलते हैं, क्षार धातु की मिश्र धातु? तो इसको बोलते हैं प्यारे हम लोग
क्षार धातु। क्या बोलते हैं? क्षार धातु, यानी ऑप्शन नंबर सी। और एक चीज जान लीजिए, धातुएं जो होती है ज्यादा मात्रा में वो क्षारीय ही होती है। अम्लीय कुछ कुछ धातुएं होती है जिसमें जिंक और ये जो एल्युमिनियम है, ये जब ऑक्साइड कुछ बनाती है, किसी के साथ रिएक्शन करती है तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जिसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास दोनों गुण होता है, अम्लीय भी और क्षारीय क्षारीय भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन लवण है? क्या HCl, की NaOH, की K2SO4, की NH4OH? तो लवण का जब बात करते हैं इसको तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे तो होगा नहीं, अम्ल हो जाएगा। NaOH इसको तो हम क्षार बोलेंगे तो होगा ही नहीं, और इसमें भी OH जुड़ा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? K2SO4। ऐसे ही ऑप्शन छट जा रहा है। K2SO4 एक सल्फेट, और सल्फेट क्या होता है? एक प्रकार का आपका नमक होता है, सॉल्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई, टूथपेस्ट कैसा होता है? ठीक है, कैसा होता है? मीठा होता है। पतंजलि लाइएगा तो भाई पूरा मीठा लगेगा, कॉलगेट लीजिएगा तो भी हल्का हल्का मीठा लगता है। तो क्या मीठा लगता है? यहाँ पूछा गया भाई कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन, के इनमें से सभी? तो टूथपेस्ट जो होता है प्यारे, ज्यादातर जो टूथपेस्ट होते हैं वो क्षारीय होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? भाई भस्म, सीधे हम भस्म का बात कर रहे हैं, वो नहीं जैसे होता है ना साधु बाबा लोग वो भस्म कर देंगे, अभी वो जमाना खत्म हो गया है, अभी बात हो रहा है भस्म। भस्म का मतलब होता है क्षारक। क्या होता है प्यारे? क्षारक, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं बेस। ठीक है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, NaCl, की NaOH, की Na2CO3। तो भस्म का जो फॉर्मूला है प्यारे आपका हो जाएगा Na2CO3, नहीं आपका हो जाएगा NaOH, क्योंकि ये इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक आपका प्रबल क्षार है। क्या बोलते हैं? प्रबल क्षार, यानी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है भाई? सिलिकॉन धातु है, क्या धातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु? अभी अभी आपको मैंने बताया। क्या? ऑप्शन नंबर सी, उपधातु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मिथेनॉइक अम्ल को सामान्य नाम से क्या जानते हैं? मिथेनॉइक अम्ल का सामान्य नाम हम बोले आपको, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं भाई। एसिटिक अम्ल बोलते हैं इथेनॉइक एसिड को, इथेनॉइक एसिड को हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंग में, चींटी का जब डंग हम लोग लेते हैं या कोई काट देता है तो उसके डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें भी मिथेनॉइक एसिड, बोले तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आपको बताना है इस सेट में आपका कितना अंक आया भाई, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।